हेलो बच्चों, आज हम पार्ट नंबर 39 करेंगे। हॉट से क्वेश्चन चल रहे हैं अपने 7th चैप्टर के हॉट से क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। पार्ट नंबर 39, ठीक है। 19 तक हम कर चुके हैं, 20वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब। इसमें हम क्या दे रखा है, वाई दे रखा है और एक्स दे रखा है, ठीक है। ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, वाई टी का फंक्शन है, एक्स टी का फंक्शन है। क्या निकालना है हमें, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टी करेंगे पहले। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी टी। इसको लिखना अच्छे से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखो ए के ऊपर एक्स जो फॉर्मूला है वो लगेगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है। तो क्या होगा, ए की कैसे करेंगे, वाई का तो होगा डी वाई डी टी। इसे क्या होगा, ए की पावर ये एज इट इज इन टू में पावर का डेरिवेटिव है टी का 1, इससे क्या होगा -1/t²। और इन टू में एक चीज़ और आएगी, क्या आएगी, लॉग ऑफ ए और आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी एक्स का क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी। इसमें क्या होगा, वेरिएबल के ऊपर कॉन्स्टेंट पावर है। तो क्या होगा, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। वो क्या होता है, पावर को आगे लिखाना, पावर में से एक कम करना, इनटू बेस का करेंगे डेरिवेटिव। इसका 1, इसे क्या होगा -1/t², ठीक है। तो अब लिख देंगे डी वाई बाई डी टी, देखो तो ये लिख देंगे, ठीक है। लो, और डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, इसको अपोन में कर देंगे। लो, ये आ गया बटे में, ठीक है। चलो ठीक है, कर दे स्टार्ट। ये और ये कट जाएगा, क्यों। तो क्या होगा, ए की पावर टी प्लस 1/t इंटू क्या है, लॉग ऑफ ए, और अपन क्या होगा ए इंटू टी प्लस 1/t की पावर a-1। ये आंसर आया, ठीक है। ये आंसर आया, सिंपल सा था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने करवा दिया तुम्हें, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 21वां। 21वां मेरे ख्याल से कर लोगे आराम से। मैं कराऊँ, बोलो, कर दोगे। बस इसमें क्या है, देखो दोनों में क्या करेंगे, पहले एक चीज़ समझ लेना, दोनों में क्या करेंगे, पहले जैसे ये और ये दो फंक्शन रखे हैं, इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में करना है। चलो कराई देता हूँ। एक आधे क्वेश्चन के लिए क्या तुमसे काम करवाना, तुम सारा राज्य रहो, ठीक है। काम हम करवा रहे हैं, आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये नहीं पता, ठीक है। जल्दी ही हम आपका काम भी देखेंगे, ठीक है। कुछ मीटिंग होगी जिसमें हम आपका वर्क चेक करेंगे। देखो भाई, ये देखो, ये दे रखा है मैं और ये दे रखा है, ठीक है। जेड दे रखा है ये, और वाई दे रखा है मैं ये। मैंने इसको जेड मान लिया, इसको मैंने वाई मान लिया, और सवाल क्या था, इसका डेरिवेटिव करना है इसके रेस्पेक्ट में, है ना। तो यानी जेड का डेरिवेटिव करना है वाई के रेस्पेक्ट में, यानी निकालना क्या है, डी जेड बाई डी वाई निकालना है। मतलब क्या आपको, वैसे आप इसको यू मान सकते थे, इसको वी मान सकते थे, तो डी यू बाई डी वी निकाल सकते थे। मैंने इसको जेड माना, इसको वाई माना, तो क्या करना है, जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, यानी डी जेड बाई डी वाई निकालना है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो मैंने क्या कहा था, जब इसमें क्या लग जाएगा, बेस आ रहा हो, लॉग के साथ बेस आ रहा हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेस प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो क्या होगा, log ऑफ 10 अपॉन log ऑफ साइन एक्स, ठीक है। इसे कर देंगे डेरिवेटिव। तो ये तो कांस्टेंट है, या तो इसको u अपन वी से कर देंगे तो भी आंसर सेम आएगा। u अपन वी से नहीं करोगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। log ऑफ साइन एक्स की पावर -1, ये 1 पावर इसके ऊपर देंगे, -1 पावर देंगे। अब करो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है। तो डी जेड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताओ, log ऑफ 10 तो कांस्टेंट है, इसे क्या होगा, पावर को आगे लिखाना, ठीक है। पावर में से एक कम करना, हाँ -2 हो जाएगा, इंटू क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस का log ऑफ 10 इंटू में क्या होगा, कोट एक्स, और यहाँ क्या होगा, log ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया डी जेड बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे देखो, इसे कर दो, वाई जोड़ क्या होगा, log ऑफ साइन एक्स अपन क्या होगा, log ऑफ 10, ठीक है। अब इसमें करते हैं स्टार्ट, डिफ्रेंशिएटिंग कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये तो क्या है, ये तो हम ले लेंगे कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे। log साइन एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स, ठीक है। तो क्या होगा, कोट एक्स हो जाएगा, कोस बटे साइन क्या होगा, कोट एक्स अपॉन log ऑफ 10, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो ध्यान से क्या करना है, अब क्या करना है, डी जेड बाई डी वाई निकालना है। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, डी जेड बाई डी एक्स इंटू
dx/dy, ऐसे हम कर सकते हैं ना इसको, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हो जाए शुरू कर दो काम। अब कैसे करोगे आप बताओ, बोलो भाई अब कैसे करेंगे। एक सेकंड मैंने इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। फ्लाइट मोड में लिया था, नहीं तो कोई कॉल आ जाएगा तो ये बीच में रुक जाएगा। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार हमारी वीडियो बीच में रुकी है ना, वो इसी कारण से रुकी है। तो अगर कोई कॉल किसी बच्चे के आ गई तो वहीं के वहीं ये स्टॉप हो जाता है बीच में, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको कर दो सिंप्लीफाई, कर दें। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है, dz/dx कितना है, माइनस का log ऑफ 10 कोट एक्स अपॉन log ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। और ये क्या है, dx/dy है ना, ये ना। तो इसको उलट पलट देंगे हम, तो log ऑफ 10 तो ऊपर आ जाएगा, ये होगा कोट एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस log ऑफ 10 का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और कोट से कोट कट जाएगा, ठीक है। और जो बचेगा वो क्या आएगा, ये आएगा log ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये है तुम्हारा dz/dy, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने करना है, कर दोगे ना। अब बचो 22वां क्वेश्चन, ठीक है। 22 कर जाते हैं, मैंने लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर दिए इसके, ठीक है, ताकि आप जैसे बच्चों को दिक्कत ना आए। तो आपने मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 22वां, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है a इज इक्वल टू, देखा हमें e की पावर माइनस के टी, ये तुम कर चुके हैं सॉल्व। y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर के टी कोस ऑफ पी टी प्लस सी। आया कुछ याद है, ये उसमें था क्वेश्चन, किसमें था, वहाँ पे साइन था, बस यहाँ पे कोस है, वहाँ पे साइन था। और ये क्वेश्चन था 9th एक्सरसाइज में, 7.9 में था ये, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है और ये तो हमें दिया हुआ है गिवन, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना हमने, ये प्रूव करना d/y/dx² प्लस 2k इंटू dy/dx प्लस n² y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है और ये हमने प्रूव करना है। और पता है यहाँ पे क्या कहता है, वेयर, बताओ वेयर क्या कहता है, n² इज इक्वल टू p² प्लस k², ठीक है। ये दे रखा है और ये हमें प्रूव करना है। तो कर दें स्टार्ट, प्रूव कर दें, कर देखो। y इक्वल क्या है, a इंटू ई की पावर माइनस के टी कोस ऑफ पी टी प्लस सी, ठीक है। तो कर दें स्टार्ट। देखो dy/dx चाहिए अपन को, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, u इंटू वी से कर देंगे। तो देखो u एज इट इज इंटू, इसे कर दो डेरिवेटिव, कोस ऑफ एंगल क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एंगल इंटू एंगल का डेरिवेटिव p, इसका विद रिस्पेक्ट टी करेंगे तो ये p आएगा, प्लस अब क्या होगा, कोस ऑफ पी टी प्लस सी एच टी, और इसे करेंगे ई की पावर माइनस टी का क्या होगा, ई की पावर माइनस के टी का इंटू पावर का डेरिवेटिव माइनस के। क्या करा मैंने, इसको यू इंटू वी से कर दिया, ठीक है। कैसे करते हैं इसको, यू इंटू वी से। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। इन सब में देखो क्या कॉमन है, बोलो, ई की पावर माइनस के टी कॉमन है, तो ए तो बाहर था ही अपने पास, तो यहाँ क्या क्या बचेगा, यहाँ बचेगा तो देखो माइनस पी, आई माइनस पी साइन ऑफ पी टी प्लस सी, है ना, ये बचा ना। और यहाँ क्या बचेगा, माइनस के इंटू क्या बचेगा, कोस ऑफ पी टी प्लस सी, ठीक है। ये आ गया, ये तो है dy/dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर कर दो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा d/y/dt विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। यहाँ पे x नहीं था बेटा, देखो मैंने गलती कर दी, यहाँ पे x नहीं था, t था, तो विद रिस्पेक्ट टू t करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये dy/dt आएगा, यहाँ dy/dt आएगा। और ये क्या होगा dy/dt², क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, ठीक है। तो a तो कांस्टेंट है, इसको u और इसको v मानेंगे, तो u इंटू वी से फिर कर देंगे, ठीक है। करो स्टार्ट। क्या होता है, ये u एज इट इज़, ई की पावर माइनस के टी एज इट इज़। अब करेंगे हम इसका डेरिवेटिव, माइनस पी साइन ऑफ एंगल क्या होगा, कोस ऑफ एंगल इंटू में एंगल का डेरिवेटिव पी, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस के एज इट इज़, कोस ऑफ एंगल क्या होगा, माइनस साइन ऑफ एंगल
प्लस हो जाएगा इंटू में पी। ठीक है, इसका हो गया। ठीक है भाई, प्लस प्लस अब ये एज इट इज माइनस पी साइन ऑफ पी टी प्लस सी माइनस के कोस ऑफ पी टी प्लस सी, ये एज इट इज इंटू में ए की पावर माइनस के टी क्या होगा, ए की पावर माइनस के टी इंटू में माइनस के, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा कंप्लीट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। इन सब में भी हम क्या करेंगे, ए की पावर माइनस के टी कॉमन निकाल देंगे, ए था अपने पास बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखो पी को करेंगे इसको ना, तो माइनस पी स्क्वायर कोस ऑफ पी टी प्लस सी आएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा बताओ, प्लस पी के साइन ऑफ पी टी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ का माइनस के को करेंगे इससे गुणा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस क्या आएगा, पी के साइन ऑफ पी टी प्लस सी, है ना, माइनस प्लस हो गया ना, और ये माइनस माइनस प्लस के इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा कोस ऑफ पी टी प्लस सी, क्योंकि हमने ए की पावर माइनस टी तो बाहर निकाल दिया। तो इसको ज़रा मैं ऐड कर दूँ, एक स्टेप और बढ़ा लें, कोई बात नहीं। तो जगह माइनस पी स्क्वायर कोस ऑफ पी टी प्लस सी, और ये देखो पी के क्या हुआ, ट्वाइस हो जाएगा, नहीं तो ट्वाइस ऑफ पी के साइन ऑफ पी टी प्लस सी, और यह होगा के स्क्वायर कोस ऑफ पी टी प्लस सी। ठीक है, ये आ गया डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड ले लो। क्या लेफ्ट साइड बताओ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू के इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने गलती लिख दी, यहाँ पे डी टी था, एक्स तो था ही नहीं इसके अंदर बेटा, तो एक्स पता नहीं कहाँ से लिख दिया, गलती कर दी ना मैंने भाई, इसमें एक्स तो था ही नहीं, तो डी वाई बाई डी एक्स तो वैसे भी नहीं आएगा, तो डी वाई बाई डी टी स्क्वायर था। तो क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया लो। ठीक है, अब इसमें रख दो वैल्यू, इसकी वैल्यू ये रखेंगे पूरा, ए इंटू ए की पावर के टी पूरा रख दो, अच्छे से लिख दो, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, प्लस टू पी के साइन ऑफ पी टी प्लस सी। ठीक है, और प्लस में आ गया के स्क्वायर कोस ऑफ पी टी प्लस सी, ये हो गया। ठीक है, ये तो हो गया, ये क्या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू के इंटू क्या यहाँ पे डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये है, तो ये लिखेंगे इसे गुणा में, तो क्या होगा ए की पावर माइनस के टी, तो यूँ कहें। ठीक है, इंटू में ये बचेगा एज इट इज माइनस पी साइन ऑफ पी टी प्लस सी, आगे माइनस के कोस ऑफ पी टी प्लस सी, ये आ गया। ठीक है बेटा, और प्लस में क्या है, एन स्क्वायर इंटू वाई, एन स्क्वायर की वैल्यू ये रखेंगे, पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू में वाई था ही अपने पास। क्या करा मैंने, डी टू वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब देखो क्या बचेगा, देखो इसमें ठीक है, और वाई की वैल्यू रख दो ना, ये वाई की वैल्यू रख देते, तो यहाँ क्या होगा, ई की पावर रख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ए इंटू ए की पावर माइनस के टी कोस ऑफ पी टी प्लस सी, वाई की वैल्यू रख दी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए की पावर के टी कॉमन है, तो ए की पावर माइनस के टी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये लिखो पूरा, क्या क्या बचेगा फिर बताओ, पी स्क्वायर कोस पी टी, अभी सारा एक ही ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, प्लस टू पी के साइन ऑफ पी टी प्लस सी। ठीक है भाई, प्लस के स्क्वायर कोस ऑफ पी टी प्लस सी। ठीक है, और ये तो बाहर आ गया था, इसको करेंगे इससे गुणा, तो क्या होगा माइनस टू पी के, टू के कैसे करूँगा गुणा, साइन ऑफ पी टी प्लस सी आएगा, और टू के को ऐसे करेंगे क्या होगा, माइनस टू के स्क्वायर हो जाएगा, कोस ऑफ पी टी प्लस सी आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो ये तो हमने कॉमन ले लिया था, बस इसको करना है इससे मल्टीप्लाई, तो पहले पी स्क्वायर से करेंगे ना, फिर के स्क्वायर कर देंगे, तो पी स्क्वायर से करो तो क्या होगा, प्लस पी स्क्वायर कोस ऑफ पी टी प्लस सी, और प्लस क्या होगा के स्क्वायर कोस ऑफ पी टी प्लस सी, ये आया। तो ए इंटू ई की पावर माइनस के टी, तो ये ठीक। अब देखो कुछ कट रहा है, ये कट देगा इससे, है ना, के स्क्वायर और के स्क्वायर टू के स्क्वायर, ये माइनस टू के स्क्वायर कट देगा, ये और ये कट देगा, कुल मिलाकर सारा कट देगा,
क्या बचा आंसर? 0 बचा। दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है ना, ये 22 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं, अब इसको करना है। अब जाओ 23वां क्वेश्चन देखो। ठीक है, 23rd 23rd देखो बेटा क्या कहता है 23rd में, और पेज नंबर आ जाएगा ये 23rd में पेज नंबर आएगा 117। ठीक है, क्या कहता है? x माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज गिवन। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का तो होल स्क्वायर है। ठीक है, इसके सारे की पावर कितनी यहाँ पे 3/2 है। अपॉन नीचे क्या है? डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये प्रूव करना है, कॉन्स्टेंट प्रूव करना है। कहता है इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट आती है, प्रूव करो। मतलब ये दिया हुआ है, इससे हमने प्रूव करना है कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो कहेगी कॉन्स्टेंट आएगी, ये प्रूव करना है। ठीक है, या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स प्रूव करना है। एनसीईआरटी का सवाल है, तो जिस पे एनसीईआरटी होता है वो तो सभी बच्चों ने करना है। एनसीईआरटी वाले तो क्वेश्चन छोड़ने भी नहीं है। एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, या जो क्वेश्चन आया हुआ हो वो तो बिल्कुल करना है। किसी बच्चे ने वो छोड़ना नहीं बेटा। ठीक है, तो करते स्टार्ट। देखो ये दे रखा है, ये हमने प्रूव करना है, तो करें स्टार्ट। देखो जो दे रखा था पहले तो बोलो, ध्यान देखना है सवाल। ठीक है, बहुत पुरानी बुक लोगे, आज से 7-8 साल पहले की बुक लोगे ना, तो ये एक्सरसाइज में था। ये किस में था? 7.9 में था। एक्सरसाइज के अंदर लास्ट क्वेश्चन था ये। किसी बस पुरानी बुक की तो उसमें दिख भी जाएगा आपको ये वाला क्वेश्चन। ये दे रखा हमें, इसको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है? कॉन्स्टेंट आती है। तो देखो ये निकालेंगे तो पूरा, तो उसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? डी वाई बाई डी एक्स चाहिए और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से ये दोनों निकाल लो और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, अपने आप कट कॉन्स्टेंट आएगा। तो करें स्टार्ट। देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इससे क्या होगा? डेरिवेटिव इससे क्या होगा? 2y माइनस बी का पावर आगे पावर में से कम करेंगे, इंटू बेस का करेंगे डेरिवेटिव। इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, बी का 0। ठीक है, सी का भी 0 हो जाएगा। या तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स के वैल्यू क्या आगे बताऊँ? 2 से कर देंगे डिवाइड, तो 2 हट जाएगा दोनों का। फिर इसको इधर ले आएंगे, माइनस एक्स माइनस ए आ जाएगा, और ये आ जाएगा वाई माइनस बी। मैंने 2 स्टेप एक में कर दिए, पहले इसको इधर ले आओ, फिर इसको बटे में ले आओ, अपने आप डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स। अब करो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्या होगा? डी टू वाई अपॉन डी एक्स करा देगा। इसको करो डेरिवेटिव, कैसे करोगे? वी का स्क्वायर, वी एज इट इज़, इसे करो डेरिवेटिव, सारे क्या देगा? 1 माइनस एक्स माइनस ए एज इट इज़, और इसे क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स देगा। ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करोगे? देखो ध्यान से। ठीक है बेटा, ये आ गया ना। अब आप क्या करोगे? देखो इसको थोड़ा ठीक कर दो। वाई माइनस बी तो यूँ कहो, एक्स माइनस ए। अच्छा देखो इसकी वैल्यू ये रखते ना वापस, तो जहाँ डी वाई बाई डी एक्स वहाँ पे मैंने ये रखते वापस, फिर रख दी इसकी वैल्यू, ठीक है, वाई माइनस बी का तो होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा बताओ? अब माइनस, इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ले आएंगे, इसको मैं बाहर लिया है, अंदर क्या जाएगा? वाई माइनस बी बचेगा। यहाँ क्या होगा? माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी बचेगा। ठीक है, ये एज इट इज़। अब देखो इनका लेंगे एलसीएम, वाई माइनस बी एलसीएम, यहाँ क्या होगा? वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा, है ना। तो नीचे से क्या जाएगा? वाई माइनस बी का क्यूब हो गया है, और माइनस ये क्या देखो ये किसके इक्वल है? सी स्क्वायर के इक्वल है, तो इसकी जगह क्या रखेंगे? सी स्क्वायर रख देंगे। ये क्या है? डी टू वाई अपॉन डी एक्स के रखेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे? अब अपन ये लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखो जो प्रूव करना उसका लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या देखो यहाँ पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का तो होल स्क्वायर अपन क्या है बताओ? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इस सारे के पावर 3/2 ले लेंगे। तो करें स्टार्ट। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितनी है बोलो? ये रही, सब की वैल्यू रखते हैं, जितनी है ना सब की वैल्यू रखते हैं। देखो ये है डी वाई डी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ ना, तो स्क्वायर क्या कर देगा? इसको पॉजिटिव कर देगा, तो पॉजिटिव कर देंगे
एक्स माइनस ए वाई माइनस बी और इसका होल स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसकी पावर 3/2। नीचे देखो डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, मतलब अब क्या करना, वैल्यू रखे मैंने और क्या कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, इसका देखो टेकिंग एलसीएम, तो यहाँ क्या होगा, स्क्वायर आएगा ना, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ का वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और सारे की पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, नीचे क्या होता है, नीचे माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो ये क्या है, जब दिया हुआ था हमें सी स्क्वायर की इक्वल था भैया, तो इसके जगह लिख देंगे सी स्क्वायर और ये क्या है वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी 3/2। अगले स्टेप में इसको ऊपर लेंगे और क्या होगा माइनस सी स्क्वायर बचेगा। अब देखो बेटा यहाँ देखो इसके स्क्वायर के ऊपर ये पावर है, पावर के ऊपर पावर क्या होगा, कटेगी ना, तो यहाँ क्या होगा सी क्यूब बचेगा। हाँ 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, सी क्यूब बचेगा ना, यहाँ क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा वाई माइनस बी की पावर 3 बचेगी, कट जाएगा, क्या होगा बताओ आंसर, माइनस सी बचेगा, क्या बचेगा माइनस सी विच इज कॉन्स्टेंट, क्या कॉन्स्टेंट। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है भाई, ऐसे करना है। तो यह है आपका 23वां क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी में था ये। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24वां। क्या कहता है, देखो y इज इक्वल क्या रखा है, log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स रखा है। क्या प्रूव करना है हमने, ये प्रूव करना। देखो क्या करना है, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। ये दे रखा है, ये प्रूव करना है। ठीक है, मैंने लिख दिया। ठीक है, नहीं लिखता तो भी काम चल जाता। तो कर दें स्टार्ट। देखो सबसे पहले y को मैं फिर से लिख देता हूँ, अच्छे से साफ साफ लिख देता हूँ। ये देखा हमें y, तो पहले यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। ठीक है, क्या निकालेंगे, पहले यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो। ठीक है, एक काम और कर लो ना, किताब में इसको अलग तरीके से रखा, हम आपको अलग तरीके से करा दें। मैं एक बार देख लेता हूँ, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा, तो 2 आके ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ कोस एक्स बाई 2 आ जाएगा। इसका जो है वो हो जाएगा सेकेंड एक्स बाई 2, फिर सेकेंड एक्स बाई 2 का आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 10, उसका क्या हो जाएगा यू इंटू एच, थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा। चलो ऐसे रख दो, ऐसे करो सीधा ही डिफ्रेंशिएट कर देंगे वाई का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्या होगा, लॉग ऑफ फंक्शन क्या होता है, 1/1 फंक्शन इंटू फंक्शन डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये आ जाएगा दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर कर दो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इससे क्या होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या होगा यू अपन वी से कर देंगे हम, तो यू अपन वी क्या होता है, वी का स्क्वायर, फिर वी एज इट इज माइनस साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कोस एक्स। ठीक है, माइनस में नहीं लगा दिया, फिर क्या होगा माइनस, अब की बार माइनस साइन एक्स एज इट इज, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स एज इट इज, और इससे क्या होगा डेरिवेटिव माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो क्या हो गया, अब तो माइनस कोस एक्स बचेगा, ये क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस का हो जाएगा, या माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे कॉमन ले लेंगे ना, देखो माइनस कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे 1 आएगा अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस कॉमन निकाल देंगे 1 प्लस कोस एक्स, और यहाँ क्या होगा 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये और कट जाएगा, तो यहाँ पे -1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, ये आ गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे बोलो, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, डी वाई बाई डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स के ऊपर निकालो यहाँ से अभी, है ना, तो फिर कर देंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो जाएगा, करो इसका डेरिवेटिव, चाहे तो क्वेश्चन टूल से कर दो, चलो क्वेश्चन टूल से कर देता हूँ, इसका होल स्क्वायर, फिर क्या होता है ये चीज़
माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, फिर माइनस वन एडिटिव प्लस वन हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का साइन एक्स। तो क्या आया, ये तो जीरो हो जाएगा सारा, क्या बचेगा माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। ये क्या आ गया अपना डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये आ गया। हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल दिया, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब निकाल दिया। अब क्या करेंगे, अब ये वैल्यू उठा के ना क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे। अब ये जो वैल्यू आई है अपनी, ये उठा के क्या रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, देखो ये थी, मैंने फिर से लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये थी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इन सब की वैल्यू उठा के मैं यहाँ से ले रहा हूँ। इसकी वैल्यू तो देखो ये रही, क्या है माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रही, कितनी है माइनस वन अपॉन वन प्लस कोस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, कितनी है माइनस का साइन एक्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वैल्यू सारी, माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स, सब की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। तो क्या होगा बताए, यहाँ पे माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर है, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस इसका होल स्क्वायर होगा, कर देगा, क्या होगा आंसर जीरो आ गया। दिस इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था। ये हो गया आपका 24वां क्वेश्चन नंबर फिनिश, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना काम कर रहे हो, ठीक है, आपकी नीयत कैसे काम करने की, बस उस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला वाला जो पार्ट है उसको ध्यान से देख लो, बहुत आसान सा पार्ट है, और आज हम इसको फिनिश करके छोड़ेंगे, ठीक है। देखो अगला जो पोर्शन है वो देखो क्या कहता है, एक फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स, क्या रखा है एक्स माइनस ए का की पावर एम इंटू एक्स माइनस बी की पावर एन, ये दे रखी है। कहता है इस पे और इंटरवल दे रखा है हमें ये ए बी, इसके ऊपर इस इंटरवल के ऊपर इस फंक्शन पे चेक करनी है वरोल्स थ्योरम वेरीफाई होती नहीं होती। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको याद होगा, सबसे पहले करते हैं डेरिवेटिव, इसका करेंगे हम डेरिवेटिव, करें इसका स्टार्ट यू इंटू बी से कर देंगे। तो यू एच टी इससे क्या होगा, पावर में से एक कम करेंगे, है ना, इंटू क्या होगा बेस का डेरिवेटिव वन, फिर क्या होगा एक्स माइनस बी की पावर एन एच टी, इससे क्या होगा पावर आगे पावर में एक कम करेंगे, है ना। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स माइनस ए की पावर एम माइनस एन और एक्स माइनस बी की पावर एन माइनस वन कॉमन निकाल देंगे। एम में से एम माइनस वन पावर भरा जाएगी, तो एक पावर बचेगी, एक्स माइनस ए बचेगा, तो एन इंटू एक्स माइनस ए बचेगा। यहाँ से क्या होगा, एन में से एन माइनस वन पावर निकालेंगे बाहर, तो एक्स माइनस बी बचेगी पावर, एक पावर बचेगी, तो क्या होगा एम इंटू एक्स माइनस बी बचेगा। तो क्या होगा ये एच टीज और ये क्या होगा बोलो एन एक्स माइनस एन ए एम एक्स माइनस एम बी या बी एम, ये बचेगा, जिससे ये डेरिवेटिव एफ डी से निकाल दिया हमने। अब देखो रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है इसके ऊपर, है ना। और देखो क्या ये डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है, क्यों, क्योंकि इसके बटे में जीरो तो बन ही नहीं सकता ना, यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ये लिखना बिकॉज, लिखो यहाँ पे एफ डैश एक्स इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है इन द ओपन इंटरवल ए बी, सो क्या लिखो, सो फंक्शन एफ एक्स इज डेरिवेबल है इन द ओपन इंटरवल ए बी, और जब डेरिवेबल है तो क्या होगा कंटिन्यूस होगा, सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल, कंटिन्यूटी के लिए क्लोज इंटरवल लगाएंगे और डेरिवेटिव के लिए ओपन इंटरवल लगाएंगे, ठीक है बेटा। तो दो हमने कर दिया, दो स्टेप वेरीफाई हो गए। थर्ड स्टेप क्या होता है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को इक्वल प्रूव करना है। एफ ऑफ ए रखो यहाँ पे ए,
तो ए माइनस ए क्या होगा 0, 0 गुना समथिंग क्या होगा 0 आएगा। एफ ऑफ बी निकालो, एफ ऑफ बी निकालो तो यहाँ रखेंगे बी माइनस बी क्या होगा 0, तो ये सब 0 बन देगा, तो ये भी इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा, दोनों वैल्यू बराबर आ गए, तीनों स्टेप वेरीफाई हो गए। तो लास्ट में क्या लिखोगे, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी सच दैट क्या लिखोगे आगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी मतलब इसमें रखेंगे जहाँ एक्स है वहाँ पे सी, ये लो ठीक है। तो इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रख देंगे सी, ठीक है। जहाँ जहाँ मेरे को एक्स दिख रहा है वहाँ मैं सी रखा हूँ। एक तो इस टर्म में एक्स था, एक इस टर्म में था, इनकी जगह मैंने सी लिख दिया। और इसको क्या हुआ 0। क्या ये 0 हो सकता है? अगर इसको 0, ये 0 कब होगा, ये टर्म 0 कब होगी, जब सी और ए बराबर होंगे तो, ठीक है। और सी और ए बराबर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि सी पॉइंट तो ए और बी के बीच में आएगा, तो इक्वल हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा इक्वल और ये भी नहीं होगा। ये दोनों रखोगे तो क्या होगा, सी ए या बी के बराबर आएगा। तो इसकी सी की तो वैल्यू तो इसके बीच में आती है, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, ए और बी के? इट मीन्स ये तो 0 के इक्वल होगा ना, तो इसी को 0 होना पड़ेगा। तो हम इसी को ले लेंगे, एन सी माइनस एन ए प्लस एम सी माइनस बी एम इज इक्वल टू 0। इन दोनों में सी है तो इन दोनों में सी को हम निकाल देंगे, तो क्या होगा एम प्लस एन इंटू सी बचेगा। इसको इधर लेंगे और इसको भी इधर लेंगे, तो सी के लिए क्या गया एन ए प्लस बी एम अपॉन एम प्लस एम, ये आ गया सी के लिए, ठीक है। ये रूल इस में अप्लाई हो गया सी के लिए। तो ये हो गया आपका 25वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। 26 से अगला क्वेश्चन कर लेंगे।